सब भाइयों को मेरा राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरे को अभी अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक वीडियो आया है ध्रुव राठी का भी यूट्यूब पे, जिसमें उसने बड़ी चिंता जताई है डेमोक्रेसी को लेके कि भारत में डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तानाशाही जो राज है वो आ गया है। तो दोस्तों, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो सर, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से। हम तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जो भी पिछले 10 सालों में हुआ है मोदी साहब के आने के बाद, और उससे पहले जो हम लोगों की स्थिति थी, उस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को ज्ञान ही होगा, सबको याद ही होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो कि एक रिमोट कंट्रोल सरकार थी, ठीक है जी, मनमोहन सिंह जी फ्रंट पे दिखते थे और पीछे सोनिया गांधी जो थी वो सरकार को चलाती थी। और उस समय जो घोटाले जितने भी हुए, चाहे वो नीरव मोदी का स्कैम हो, चाहे वो 3G 2G घोटाला हो, चाहे कोल स्कैम हो, चाहे लालू का आपका रेलवे का स्कैम हो, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये सारे हमें सुनने को मिलते थे। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने सरकार बनाई डेवलपमेंट के बेस पे, सबका साथ, सबका विकास। इस नारे को देके जब मोदी साहब आए तो उनका यही था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए देश में। और हम सब लोगों ने देखा भी डेवलपमेंट किस लेवल पे हुई है पूरे भारत में, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे एफडीआई का आना हो, चाहे स्टार्टअप कल्चर हो भारत में, और चाहे हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े मिले, चाइना के खिलाफ खड़े मिले, वही पाकिस्तान जो हमें आंख दिखाता था हर बार छोटी छोटी बात को लेके, वो आज विश्व में कहाँ पे स्टैंड करता है, ये मोदी साहब की बदौलत है। चाहे वो चाइना है, यही जो लड़ने आ जाते थे, कब्जा करने आ जाते थे, कैसे हमने देखा सैनिकों ने उसको पीछे खदेड़ा। आज इवन हमारी आर्मी के पास भी आधुनिक हथियार है। आप बॉर्डर तक जाके देखो, जैसे मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आप वाघा बॉर्डर जाओ या खेमकन साहब बॉर्डर की तरफ जाओ या भिखीविंड बॉर्डर की तरफ, जहाँ मैं गया हूँ वहीं की बात कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ रोड पे पहले गड्ढे थे, आज की डेट में वहाँ पे एकदम पक्के सीमेंटेड रोड बन गए हैं। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अगर कोई बंदा इलेक्शन में ये बोल के आ रहा है कि मैं भारत में विकास करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, और वो डेवलपमेंट जनता को दिखती है, और उसके बिहाफ पे अगर दोबारा कोई उसको प्रधानमंत्री बनाए कि भाई इसको हमने काम के लिए लाए थे, इस बंदे ने काम किया है, उसके आधार पे हम दोबारा या तिबारा इसको लेके आ रहे हैं, तो इसको मोदी भक्ति नहीं कहते राठी भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं कि जनता है जो अब वो जागरूक हो गई है, वो जाग गई है। चलो वो मोदी साहब ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात बोली, जनता जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है परमात्मा, कि उन्होंने हर एक व्यक्ति में परमात्मा का रूप देखा, और उन्होंने ये बोला कि यही मेरी जनार्दन है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इन्हीं की सेवा करनी है। अब हमारा देश जो है, जब से मुगलों ने हम पे शासन किया, हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए, हम लोग अपनी उपासना पद्धति से दूर हो गए। जो आदमी उपासक नहीं है, जो आदमी अपने कल्चर से एकदम टूट गया है, जो हमारा बेसिक कल्चर है, तो उस बंदे की बुद्धि भी काम नहीं करती, ये क्लियर है।
अगर आप किसी वृक्ष के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप किस वृक्ष के साथ जुड़े हुए हो, चाहे आप पत्ते हो, चाहे आप तना हो, चाहे आप एक डाली हो, चाहे आप एक फल हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर वृक्ष के साथ जुड़े रहने से एक पोषण मिलता है जिससे आपकी बुद्धि सही काम करती है। अब जिस बंदे का धर्म ही नहीं है, जो बंदा टूट चुका है, चाहे वो मुगलों ने तोड़ा हमें, चाहे वो हमें गोरों ने तोड़ा, जो टूटा हुआ है वो मरा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है वो जीवित है। तो इन्होंने क्या किया, मोदी साहब ने हम लोगों को जड़ से जोड़ने की कोशिश करी है मिट्टी से जोड़ने की कोशिश करी है। आप लोगों को याद होगा मोदी साहब का एक ही नारा था, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि भारतीय होने के नाते हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जात पात जो है, जो धर्म है, वो आपकी आस्था का विषय है, वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई आदमी सिख धर्म को मानता है, कोई आदमी मुस्लिम धर्म को मानता है, वो उनका पर्सनल रिलीजन है, उससे देश का लेना देना कुछ नहीं है। देश चलता है विचारधारा से, डेवलपमेंट की विचारधारा से, कि दुनिया सारी तरक्की कर रही है, भारत क्यों पिछड़ गया। इसलिए भारत पिछड़ गया था क्योंकि हम लोगों को शुरू से मुगलों के बाद से जात पात में सबको बांट दिया गया। ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये फलाना है, ये डिमका है। वो आपका पर्सनल मैटर है, आप कुछ भी हो। पहले अगर आपने भारत में जन्म लिया है तो एक भारत के निवासी हो। भारत आपका देश है, भारत पहला धर्म है, which means that you guys have some constitutional responsibilities towards country India। आप भारत में पैदा हुए हो, आपने भारत के लिए क्या किया है, भारत आपके लिए क्या कर रहा है, वो बात अलग है। हम लोग मोदी साहब को बड़े आराम से गाली दे देते हैं, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने एमएसपी गारंटी कानून नहीं ला के आया, ठीक है, इन्होंने मनरेगा के जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं करी, हाँ जी, इन्होंने मस्जिद गिरा दी, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा, है ना। पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि उस बंदे ने करा क्या जो अब तक नहीं हुआ था। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी तेज़ी से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से किसी की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही। अगले 10 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी पावर बनने जा रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि जी डिक्टेटरशिप की, मोदी साहब को कंपेयर करते हैं तानाशाह से, चाहे वो चाइना में तानाशाह है, चाहे वो रशिया में तानाशाही हो, चाहे वो कोरिया के अंदर आपकी तानाशाही हो, उससे कंपैरिजन किया जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चाइना में है, चाइना ने कितने करोड़ों मुसलमानों को मार दिया था और एक आवाज़ नहीं उठी थी। और यहाँ पे भारत में बैठे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यही अगर चाइना होता, जितना इन्होंने दंगा मचा रखा है बॉर्डर के ऊपर, या रशिया होता या आपका कोरिया होता, तो 2 घंटे लगते हैं इंटरनेट बंद करके सबका सफाया करने में। पर नहीं, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। मोदी साहब सबको बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है अभी। हम लोग उस कैटेगरी में है कि हम लोगों को पैसे से आगे कुछ नहीं दिखता। सेविंग चाहिए, 7 पुश्तों के लिए हम जोड़ के जाएंगे, यही सोच नेहरू की थी। इतना धन इकट्ठा कर लिया, नेहरू के बाद इंदिरा आई, इंदिरा के बाद राजीव आया, राजीव के बाद राहुल आया, राहुल के बाद खत्म। पीढ़ी आगे नहीं बढ़नी, पैसा उसका ख़त्म कर देना है मोदी साहब ने। तो 7 पीढ़ी के लिए कोई भी यहाँ पे जमा नहीं कर सकता। मोदी साहब का संदेश ये है कि कर्म करो अपना, जो भी आपका कर्म है, जिसके लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या जो आप स्किल्ड हो जिस काम के लिए,
उसको आप पूर्ण रूप से करो। यही मोदी साहब जो लोगों को सिखाना चाहते हैं। अब वो इस उम्र में आके भी 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। मोदी साहब ही हमारे एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने परिवारवाद को ख़त्म किया। जो परिवारवाद की राजनीति थी, चाहे वो कांग्रेस ने करी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव ने करी हो, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो करना चाहते थे कि मेरे बाद आके उनका बेटा गद्दी पे बैठे। तो ये परिवारवाद जो है ये बहुत बड़ी समस्या थी भारत में, इसको ख़त्म किया है। अब योगी है, लोग योगी को भी बोलते हैं। जी, अब योगी किस लिए कर रहा है? उसकी सगी बहन जो है वो छोटी सी किराने की दुकान चलाती है। वो खुद सन्यासी आदमी है, आगे पीछे कोई है नहीं, देश के लिए कर रहा है ना। सेम मोदी साहब है। जब देश के बारे में सोचो ना, ये अगर वो देश के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि हम सेल्फिश हैं, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि मैं, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स। और अगर बहुत बड़ी सोच हो जाएगी ना हम लोगों की, तो हम धर्म पे आ जाएंगे। उससे पहले जात पे आ जाएंगे। मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ तक आ जाएंगे। अगर और कृपा होगी भगवान की तो आप धर्म पे आ जाओगे। भाई मेरा तो अपना मुस्लिम समाज है, मेरा तो सिख समाज है, मेरा तो हिंदू समाज है। इंसानियत कहाँ गई भाई? देश कहाँ गया? तो अपनी सोच को ध्यान से देखो। जो मुसलमान की दो आंखें हैं वही हिंदू की दो आंखें हैं। जो उसका भगवान ने एक नाक दिया है वो हमें भी एक नाक दिया है। ठीक है, वो भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। तो भारत के विषय में सोचो, भारत के लिए काम करो। भाई देखो, काम डाम दंड भेद, बंदों की तरह सोचोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई डंडा चलेगा। तो तानाशाही मत बोलना कि तानाशाही है। ये सरकार का धर्म होता है कि लोगों को सही डायरेक्शन देना। ये सबसे बड़ा धर्म है सरकार का। ठीक है जी। स्वदेशी का नारा किसने दिया? वोकल फॉर लोकल का नारा किसने दिया? आप सब लोग चाइना का माल यूज़ कर रहे थे, अपना माल बना के बाहर बेचो ना, क्या दिक्कत है? आज अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग करने वाला देश है। चाहे उसने अपने जूते बेचने हो, चाहे उसने आईफोन बेचना हो, चाहे उसने माइक्रोसॉफ्ट बेचना हो, आज अमेरिका बेच पा रहा है क्योंकि लोग उसके साथ हैं, लोग उसका साथ दे रहे हैं, लोग उसको समझ पा रहे हैं कि आज की डेट में अगर हम अपना माल बना के दुनिया में बेचेंगे। चाइना को डंडे पे सिखाया उन्होंने, यही बात समझते नहीं थे, डंडा चलाया गवर्नमेंट ने। अब सुखी है ना। अगर किसी सरकार की मंशा, इंटेंशन साफ है, जो वो कार्य कर रहा है, कार्य करने की क्रियाशैली या ढंग अलग हो सकता है लोगों की समझाने के लिए ताकि ये देश तरक्की करे, तो वो सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। अगर उसकी नियति और नीति में कोई भेद नहीं है, अगर नीयत साफ है, नीति साफ है, उसका मंशा साफ है, उसका दिल साफ है ना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। तरीका भले ही कुछ भी हो, पहले प्यार से समझाएंगे कि भैया ये तरीका है, दूसरी बार फिर प्यार से समझाएंगे, तीसरी बार नहीं समझ में आती, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गुड इंटेंशन, डंडा चलाना जायज़ है। आप ये बात मान के चलो, बीइंग ए इंडियन हम बिगड़े पड़े। सबको बैठे बिठाए चाहिए, यहाँ पे काम करके कोई राजी नहीं है। पंजाब में क्या हाल हो रहा है? ये जो अपने आप को किसान कहते हैं ना, किसान नहीं, ये जमींदार हैं। इनके बच्चे ज़्यादा चले गए बाहर,
जो काम करने वाले थे, थोड़े बहुते पड़ गए नशों में। ठीक है जी, लेबर मंगाते हैं यूपी बिहार से, उनसे लेते काम। किसान वो है जो खुद हल चलावे। किसान के घर में पैदा होके आप अपने आप को किसान नहीं कह सकते अगर आपका कितना किसान नहीं है तो। सिमिलरली ब्राह्मण के घर में आप पैदा होके अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते अगर आपका जो कर्म है वो ब्राह्मण का नहीं है तो। सिंपल, कर्मों के आधार पे ही डिसाइड होगा कि आप किसान हो, आप बिजनेसमैन हो, आप ब्राह्मण हो या कुछ भी हो। कर्मों के, जन्म के आधार पे नहीं होगा। जितने किसान वहाँ पे डटे उड़े हैं वो उनमें से पता कर लो भी कितने आदमी खेती करने वाले हैं उनमें से, और कितने आदमी वेले हैं। ठीक है, एमएसपी का पता ही नहीं किसी को वहाँ पे कि व्हाट इज एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं पता। डीप लेवल की तो बात ही छोड़ दो, इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही छोड़ दो। ये हाल हो रखा है। जहाँ फ्री की रोटियाँ मिलती हैं वहाँ जाके बैठ जाओ, रोटी मिल जाए खाने को, शाम को 2 पैग मिल जाएं, दिन में मिल जाए अफीम, ये चाहिए इनको। और करना क्या है जी, मोदी को गाली देनी है। कोई काम धंधा कर लो, काम ही काम आना है। अगली वाली पीढ़ियों को क्या सिखाओगे। यही लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाके गधों की तरह काम करते हैं क्योंकि गोरों को काम लेना आता है। वहाँ सही है, यहाँ काम करना पड़ जाए तो नहीं जी, गलत है। पंजाब में ज़्यादातर मैं बता दूं आपको, अगर आप बाहर चले गए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, बाहर से वापस आ गए लोग आपको महीने दे दे के मार देंगे। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से वापस आ गए, डिप्रेशन के मरीज बना दिया उनको बोल बोल के। तू वापस आ गया, तू वापस कब जाएगा, यहाँ तेरा फ्यूचर नहीं है। क्यों फ्यूचर नहीं है भाई, यहाँ पे कमा नहीं रहे हम, बढ़िया काम कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे अपनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसके ऊपर भगवान पे छोड़ देते हैं और बढ़िया खा रहे हैं, अपने देश में बैठे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सर, काम करने के लिए डंडा जरूरी है। कोई काम नहीं करना चाहता। फ्री की रोटियां सबको अच्छी लगती हैं तो भाई मेरे को और ये भी इसमें बता देना कमेंट सेशन में कि अगर मोदी को नहीं लाते चलो तो कोई और बंदा बता दो जो काम की बात करे, उसको ले आओ, जो जात पात ना करे, जो लोगों को ना भिड़ाए, जो बोले कि ये काम है ये काम करो, वो भी हमें बता देना। पप्पू भाई हैं उसको ले आएंगे, अखिलेश है उसको ले आएंगे, ममता बनर्जी है उसको ले आएंगे। जो आपको सही लगे बताओ तो सही, क्यों लेके आए उसको, क्या करा है उसने अब तक। बंदे बन जाओ सारे के सारे। ठीक है, सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, सबको पता है अंदर से मैं क्या हूं। तो लोगों को बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते। ज़्यादातर लोग समझदार हो चुके हैं, पर फिर भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आदमी डेवलपमेंट की बात करे, सबके विकास की बात करे, सबको साथ लेके चलना चाहे और सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे या सबको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे और लोगों को घर घर जाके बोले, देशों में जा जाके, विदेशों में जा जाके बंदा बोल रहा है हमारे घर में, हमारे देश में आओ, प्लांट लगाओ, चाहे वो आईफोन का हो, चाहे फोर्ड कंपनी का हो, चाहे हीरो होंडा हो, चाहे मारुति हो, कोई भी आप बात कर लो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है। हाँ जी, आज देखो डेवलपमेंट की बात करूँ, सड़कें तो एक हैं, एयरपोर्ट कितने बढ़ गए। हाँ जी, हमारे भारत में लोगों को शेयर मार्केट का पता ही नहीं था, शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है। अभी भी भारत में सिर्फ 4 से 5% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, शेयर्स में जाके। यूएस में कितने परसेंट लोग हैं, मोर देन 80% लोग हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमें ये था कि ज़मीन खरीद लो और ज़मीन लेके छोड़ दो 4 पुश्तों के काम आएगी, फ़ोटो लगाएंगे हमारी, हार फोटो लगाएंगे हमारी उधर, मरने के बाद ये बापू हमारा बना के गया।
अरे बापू मर गया, पता नहीं कहाँ गया यार। प्रेजेंटली देखो, अभी दुनिया बदल रही है, ठीक है, कई नई तरीके हैं विकास करने के, उस पर आप ध्यान दो, गोरों से सीखो, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपना देश को आगे बढ़ाया है। देश को आगे बढ़ाने की सोचो, प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? ये ट्रैक्टर उठा के उसको मार देंगे, ये मार देंगे, फलाना ढिमका कर देंगे, दिल्ली आके जाम लगाएंगे, अरबों खरबों का नुकसान करेंगे, हैं? ये कोई तरीका थोड़ा ना यार। चलो ठीक है, भगवान आपको मत दे, हम तो यही दुआ करेंगे। बाकी राठी भाई पढ़ा लिखा आदमी है, जड़ से जुड़ जा, ठीक है, कम्युनिस्ट वाली तो बातें कर मत, ठीक है, कोई ढंग का काम कर ले। अगर तेरे सामने कैमरा आ गया है, भगवान ने तेरे को 14 मिलियन सब्सक्राइबर भी दे दिए, तो वो बात कर जिन लोगों की भले की हो। तू बता देना किसको ले आए हम।